नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन नेवी के बारे में और जानेंगे कि कैसे उन्होंने बनाई थी नौसेना। आज़ादी के 75 सालों में भारतीयों ने बहुत कुछ देखा और जिया है, लेकिन इसके पीछे के संघर्ष की दास्तां बहुत पुरानी है। बहुत से शूरवीरों ने इस धरा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे में हम बात करेंगे भारत की 3 प्रमुख सेनाओं में से एक नौसेना की। नौसेना ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। इसको लेकर कई फिल्में भी बनी हैं, जिसमें द गाजी अटैक भी शामिल है। कहानी उस वक्त की है जब भारतीय नौसेना ने पहले अंडर वाटर सबमरीन ऑपरेशन में पाकिस्तानी दुश्मन को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के INS राजपूत पनडुब्बी ने पाकिस्तान की PNS गाजी को तबाह कर दिया था। ऐसे कई महत्वपूर्ण मिशन को भारतीय नौसेना ने अंजाम दिया था, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? कौन है नौसेना के पितामह? बात है 17वीं शताब्दी की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में मजबूत मराठा नौसेना ने कई विदेशी ताकतों से भारतीय जल क्षेत्र की हिफाजत की थी। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना हथियारों और तोपों से लैस थी और दुश्मन पर त्वरित प्रहार करने के लिए जानी जाती थी। साल 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को स्थापित करने का काम शुरू किया था। उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इसकी आधारशिला रखी थी। उस वक्त अरब, पुर्तगाली, ब्रिटिश और समुद्री लुटेरे कोंकण और गोवा के समंदर के रास्ते हिंदुस्तान पर घुसने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने समंदर की रक्षा के लिए नौसेना की ही स्थापना कर दी थी। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाकायदा भिवंडी, कल्याण और पनवेल में हथियारों से लैस 20 जहाज का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण में तकरीबन 1 साल का समय लगा था। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में रहे कृष्णजी अनंत सभासद के बताया था कि शिवाजी महाराज की फ्लीट में 2 स्क्वाड्रन थी। हर स्क्वाड्रन में 200 जहाज थे और सब के सब अलग अलग तरह के थे। सिंधु दुर्ग किला है खास। शिवाजी महाराज ने जलमार्ग की सुरक्षा के लिए कई नौसैनिक अड्डों का भी निर्माण कराया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत सिंधु दुर्ग किला माना जाता है, जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पश्चिमी तट से दूर मालवान शहर के तट पर अरब सागर में खुर्ते बेट नामक एक द्वीप में स्थित है। 48 एकड़ में फैले इस किले का निर्माण साल 1664 में हिरोजी इंदुलकर की देखभाल में किया गया था। इस किले को विदेशी आक्रांताओं, ब्रिटिश हुकूमतों इत्यादि के हमलों से बचाने के लिए काफी मजबूत बनाया गया था, जिसकी वजह से निर्माण में 3 साल का समय लगा था। निर्माण के दौरान ढलाई में 4000 पाउंड से अधिक सीसा का उपयोग किया गया था और नींव के पत्थरों को मजबूती से रखा गया था, जबकि प्राचीर 3 किलोमीटर लंबी है और दीवारों की ऊंचाई 30 फीट और मोटाई 12 फीट है। शिवाजी महाराज न केवल जमीन पर शक्तिशाली थे, बल्कि समंदर में भी उनका दबदबा था। जंजीरा, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और पुर्तगालियों ने भी शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित की गई नौसेना का उल्लेख किया है। इन कमांडरों से डरती थी विदेशी ताकतें। शिवाजी महाराज की नौसेना में शामिल कुछ कमांडरों से तो विदेशी आक्रांता तक कांपते थे। मराठा कमांडरों की असाधारण वीरता की चारों तरफ चर्चा होती थी। उनमें मेनक भंडारी, सिद्धोजी गुर्जर, कान्होजी आंग्रे और मेधाजी भाटकर शामिल हैं, जिन्होंने पुर्तगाली और ब्रिटिश जहाजों को तबाह किया और हजारों दुश्मन नाविकों को मार डाला। शिवाजी महाराज की नौसेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे, जिनमें इब्राहिम और दौलत खान सबसे ज्यादा खास थे और दोनों ही अफ्रीकी मूल के थे। आज की आधुनिक नौसेना वही पुरानी शिवाजी महाराज की नौसेना है, जिसने दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाया था। और कहते हैं कि भारतीय समंदर का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। पुरातन इतिहास और पुराणों में जल के देवता वरुण का जिक्र होता है और वहीं से आया है ये नौसेना का हमारा इतिहास। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक गौरवमयी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।